नमस्कार, मैं गोविंद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सत्ता, अभिमान और अंत में एक गहरे आत्मिक परिवर्तन की गाथा है। यह कहानी है धनराज की, जिसे लोग अक्सर उसके रुतबे के कारण राजकुमार कहकर पुकारते थे। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने सरकारी दौरे पर सरयू नदी के किनारे बसे एक शांत और सुंदर इलाके मृगनयन में कैंप लगाए हुए था। यह क्षेत्र अपनी हरियाली और पवित्रता के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही यहाँ के सबसे धनी और प्रभावशाली जमींदार धनराज के अड़ियल स्वभाव की कहानियां भी दूर दूर तक मशहूर थीं। वह एक ठंडी शाम थी। सूरज साखू के घने जंगल के पीछे डूब रहा था और मैं अपनी कुर्सी पर बैठा नदी की लहरों को देख रहा था। तभी मेरा अर्दली, जिसे मैं उसकी गोल मटोल शक्ल के कारण गुल्ला कहकर बुलाता था, मेरे पैरों के पास आकर रुका। वह इतना थका और उदास लग रहा था जैसे कहीं से पीट कर आया हो। क्या बात है गुल्ला, तुम इतने मायूस क्यों हो? मैंने पूछा। गुल्ला की आंखें डबडबा गईं। उसने रुआंसा चेहरा बनाकर कहा, हुजूर, रात बिताने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। मैं सुबह से भागा फिर रहा हूं। जब मैं जमींदार धनराज के पास गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वह किसी के नौकर नहीं है। उसका यह कहना मेरे लिए किसी अपमान से कम नहीं था। आमतौर पर छोटे बड़े जमींदार सरकारी अफसरों की खातिरदारी में अपनी शान समझते थे। वे अपनी मेहमान नवाजी में इतनी जान लगाते थे कि कई बार तो उनकी चापलूसी से मेरा मन भर जाता था। उनकी मेहमान नवाजी में न तो खुले दिल से स्वागत करने का भाव होता था, न ही कोई अनुशासन या शिष्टता। बस एक स्वार्थ और चिंता की झलक साफ दिखाई देती थी, और इसका दाम वे गरीब लोगों से बड़े उत्साह से वसूलते थे। लेकिन यह आदमी धनराज अलग था। गुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई। सांझ हो गई हुजूर, पर अब तक सलाम भी नहीं आया। घोड़ों के सामने न घास है न दाना। पलटन के सब आदमी भूखे बैठे हैं। उन्होंने तो एक मिट्टी का बर्तन तक नहीं भेजा। मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने अपने अर्दली को फौरन धनराज को बुलाने का आदेश देने ही वाला था। तभी एक विचार आया। क्या इन मुफ्तखोर जमींदारों के कहने पर एक प्रतिष्ठित आदमी को अपमानित करना ठीक होगा? मैंने अपने क्रोध पर काबू पाया और गुल्ला से कहा, बाजार जाओ, बनियों से पैसे लो और सामान खरीदो। याद रखना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं चाहिए। गुल्ला मन ही मन मुझे कोसता हुआ चला गया। एक हफ्ता बीत गया। मैं मृगनयन में ही ठहरा रहा, लेकिन मैं धनराज से नहीं मिला। मैं उसके आदमियों और पलटन के सिपाहियों की जुबान से धनराज के हठ, अभिमान और अड़ियलपन की कहानियां सुनता रहता था। मैं सोचता था कि शायद मैं ही पहला अधिकारी था जिसने यह गलती की कि इलाके के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को नजरअंदाज किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि धनराज के अपमान का मुझ पर उल्टा असर हुआ। मेरे मन में उस आदमी से मिलने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी, जो इतना शक्तिशाली होते हुए भी सभी अधिकारियों से इतना अलग था। अगली सुबह मैं अपनी बग्घी में बैठकर सरयू नदी के किनारे किनारे धनराज के महल की ओर निकल पड़ा। नदी के उस पार साखू का घना जंगल था और दूर दूर तक बादामी रेत बिछी थी, जिस पर पीले फूल तैर रहे थे। यह एक बहुत ही सुहावना और मन को छू लेने वाला दृश्य था। मैंने धनराज को सूचना भिजवाई और उसके बड़े हवादार से बैठक खाने में दाखिल हुआ। सामने एक बड़ा गट्ठा हुआ शरीर वाला आदमी बैठा था। उसके बाल उलझे हुए थे और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसका लाल ऊंचा मस्तक था। किसी भी आदमी के अभिमान की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती थी। उसका चेहरा दमक रहा था। धनराज ने उठकर मेरा ऊंची आवाज में स्वागत किया। उसने मुझसे मेरा हाल पूछा और मेरे कष्ट के लिए धन्यवाद देने के बाद मुझे चावल और पान का कटोरा भेंट किया। वह मुझे अपने महल की सैर कराने ले गया। महल की हर दीवार पर, हर कोने में धनराज को अपने परिवार की महानता और प्रभाव पर बहुत गर्व था। उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि उसकी बात पर विश्वास करना जरूरी हो जाता था। वह अपनी कहानियों का केवल वर्णन करता नहीं था, बल्कि उन पर उसका अटूट विश्वास भी था। वह अपने आप को एक महान आर्ष का वंशज मानता था। तपस्या, भक्ति और योग पर उसे संदेह नहीं था, लेकिन आर्षि का बेटा होने पर उसे विशेष अभिमान था। उसके पूर्वजों की जंगली गतिविधियां भी उसके लिए गौरव का विषय थीं। धनराज से मेरी मुलाकात बहुत उलझी हुई थी, लेकिन इस दिलचस्प आदमी ने मुझे हमेशा के लिए अपना भक्त बना लिया।
वह एक समझदार, दूरदर्शी आदमी था। मुझे अंततः बिना पैसे के ही उसका दास बनना पड़ा। अगले साल बरसात में सरयू नदी में ऐसी जबरदस्त बाढ़ आई कि हजारों गांव तबाह हो गए। घने पेड़ तिनकों की तरह बह रहे थे। बच्चे, औरतें, गाय बैल उसकी गरजती लहरों में फंस गए। शहर तक खबर पहुंची। सहायता के प्रस्ताव पारित किए गए। जिलाधीश को सेवा के लिए सैकड़ों तार भेजे गए। सरकार ने शिकायत सुनी और एक जांच आयोग तैयार किया गया। जमींदारों को आदेश दिया गया कि वे आयोग के सामने अपने नुकसान का विस्तृत ब्यौरा पेश करें और सबूत दें। शिवरामपुर के महाराजा को आयोग का मुखिया नियुक्त किया गया। जमींदारों ने शिकायतों का अंबार लगा दिया। नुकसान को तय करने के लिए बड़ी भागदौड़ मची। सबूत और गवाही का काम महीनों तक बड़े उत्साह से चलता रहा। सभी जमींदारों ने आयोग के सामने अपने नुकसान की शिकायत की। अगर किसी को कोई लाभ नहीं हुआ तो वह धनराज था। उसकी सारी संपत्ति सरयू नदी के किनारे थी और नष्ट हो गई थी। उसके किले की दीवारें भी बाढ़ के हमले से नहीं बच सकी थीं, लेकिन उसकी जुबान ने स्वागत करना नहीं सीखा था और यहां आयोग के सामने हाजिर होना जरूरी था। इसीलिए वह आयोग के सामने नहीं आया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाढ़ग्रस्त इलाकों में कर माफ कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार केवल धनराज ही ऐसा भाग्यशाली जमींदार था जिसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। जब उसने यह सुना तो वह रोने लगा। तभी एक आदमी ने कहा, यह कैसा इंसाफ है, यहां सब कुछ तबाह हो गया है और हमें ही नुकसान नहीं माना जा रहा। तब धनराज खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, मेरे इलाके में भी एक पैसा कर नहीं लिया जाएगा, मैं नहीं झुकूंगा। वह एक ऐसा आदमी था जो सत्ता और विवशता के सामने सिर नहीं झुकाता था। एक और घटना मुझे याद है। यह वह दिन था जब हमारे महान कवि शंकर को अयोध्या में राष्ट्र की ओर से सम्मानित किया जा रहा था। शंकर ने अपनी कविता के जादू से यूरोप और अमेरिका में धूम मचा दी थी। पूरी दुनिया ने उनकी कल्पना के सामने सिर झुकाया था। इस राष्ट्रीय कर्तव्य में सरकारी अधिकारी भी बड़ी उदारता से शामिल हुए। शिमला और दार्जिलिंग की हस्तियां भी अयोध्या आई थीं। मैं भी वह सम्मान पत्र पढ़ने के लिए गर्वित था। जैसे ही मेरी जुबान से ये शब्द निकले, ओ राष्ट्र के नेता, मैं सच्चे, उसी क्षण मैंने देखा कि लोगों की कतार में से एक आदमी बाहर निकल रहा था। वह धनराज था। मुझे उसे इस तरह जाते देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जलसे के तुरंत बाद मैंने उससे जवाब मांगा। क्यों हुजूर, इस मूर्खता का क्या जवाब है? मैंने पूछा। धनराज ने कहा, सुनिए, मैं शंकर की कविता का प्रेमी हूं। मैं शंकर का सम्मान करता हूं। मुझे उन पर गर्व है। मैं शंकर को अपना और अपने राष्ट्र का उपकारक मानता हूं, लेकिन साथ ही उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानना या उनके सामने सिर झुकाना, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह आदमी अभिमान का पुतला था। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वह कभी भी किसी के सामने सिर झुकाता है या नहीं। एक रात मैं धनराज से मिलने के बाद नदी के किनारे किनारे लौट रहा था। सरयू के सुनहरे फर्श पर पूर्णिमा का चांद नाच रहा था। पेड़ों में नारियल थे और कोयल गा रही थी। मैं नदी के किनारे चला और बहती लहरों को देखा, जिनमें एक गहरी शांति थी। पूरा दृश्य एक आकर्षक, सुंदर सपने जैसा था। मैं एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। वहां एक बड़े बरगद के घने छांव में एक साधु अपने पैर फैलाए लेटा हुआ था। उसका दमकता चेहरा आग की तरह चमक रहा था। साधु की पीठ मेरी तरफ थी। उसके पैरों पर कोई झुका हुआ था। वह उसके पैरों को चूम रहा था और उन्हें अपनी आंखों से छू रहा था। साधु ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा हुआ था, जैसे शांति और संतोष की छांव में उसे आश्रय दे रहा हो। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। मैं जड़ हो गया। वह धनराज था, वही राजकुमार धनराज जो किसी सत्ता के सामने नहीं झुका, जिसने अपने देश के महान कवि के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया। वह धनराज जो अभिमान का शिखर था, आज एक साधारण साधु के चरणों में शांत और संतुष्ट होकर अपनी आंखों से उनके पैरों को छू रहा था, जैसे शांति और संतोष की छाव में आश्रय खोज रहा हो। उस दिन मुझे समझ आया कि धनराज का अभिमान किसी व्यक्ति, पद या भौतिक सत्ता के सामने झुकने से इनकार करने का अभिमान नहीं था। उसका अभिमान केवल उसकी आत्मा के सामने झुकने का था। वह अपनी आत्मा के सच्चे गुरु,
सच्चे आश्रय को पहचानता था। उसका अभिमान उसके आत्मसम्मान की रक्षा थी, न कि अहंकार। वह केवल उसी के सामने झुक सकता था जिसे वह अपने आत्मिक उत्थान का माध्यम मानता था। धनराज अभिमान का पुतला नहीं था, वह आदर्श का पुतला था। उस रात बरगद के पेड़ के नीचे का दृश्य मेरे लिए किसी रहस्य उद्घाटन से कम नहीं था। जहां मैंने धनराज को अभिमान और अड़ियलपन की पराकाष्ठा समझा था, वहीं वह आदमी परम विनम्रता की मूर्ति बना हुआ था। मैं चुपचाप एक पत्थर की आड़-डीएच में खदाता रहा ताकि उन्हें कोई व्यवधान न पहुंचे। जिस साधु के चरणों में धनराज सिर झुकाए था, वह एक साधारण गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उनका चेहरा तेज और प्रकाश से भरा हुआ था, लेकिन उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, केवल शांत और गहरा संतोष था। वे बहुत धीरे से, स्नेहपूर्वक धनराज के सिर को सहला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक थके हारे मुसाफिर को उसकी मंजिल की छांव मिल गई हो। कुछ देर बाद धनराज उठा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो उसके महल के वैभव या उसके रुतबे में कभी दिखाई नहीं दी। साधु ने अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, संसार की दौड़ में तूने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन का शिखर छू लिया, परंतु क्या तेरे भीतर की अशांति कम हुई? धनराज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपके चरणों में आने से पहले मेरा हर दिन, हर पल एक अनजानी अग्नि में जलता था। मैं सबसे लड़ता रहा, सत्ता से, लोगों की चापलूसी से, अपनी ही अपेक्षाओं से। मैंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा आत्मसम्मान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और उसे बचाना मेरा धर्म। लेकिन उस सम्मान को बचाते बचाते मैं अकेला हो गया था, दुखी था। साधु मुस्कुराए, तूने सही किया। तूने केवल उस झूठे सम्मान के सामने झुकने से इनकार किया जो तेरी आत्मा को छोटा करता, लेकिन असली सम्मान तो विनम्रता में है। तूने बाहर के राजा को अस्वीकार किया और अब तूने भीतर के गुरु को स्वीकार किया है। धनराज ने जवाब दिया, हां गुरुदेव, जब मैं आपके पास पहली बार आया था, तब मैं आपको सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति मानता था। मैंने कई ज्ञानी पुरुषों के पैर छुए, सम्मान किया, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन जब आपने मुझे यह बताया कि अभिमान पद या शक्ति का नहीं होता, बल्कि मन के उस भ्रम का होता है जो स्वयं को अपूर्ण मानता है और अपनी अपूर्णता को छिपाने के लिए क्रोध और हठ का कवच पहनता है, तब मुझे लगा कि मैंने अपने सच्चे गुरु को पा लिया है। आपके चरणों में आकर ही मुझे पता चला कि मेरा अभिमान वास्तव में मेरे आत्मसम्मान की सुरक्षा थी, जिसे मैं गलत तरीके से जाहिर कर रहा था। मैं उन सभी लोगों के सामने नहीं झुकता जो मेरी आत्मा को कमजोर करते, लेकिन आपके सामने मेरा सिर इसलिए झुका है क्योंकि आप मेरी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। यह सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। यह धनराज की कहानी का वह पहलू था जो किसी को नहीं पता था। वह हर दिन रात के अंधेरे में उस साधु के पास आता था, अपनी अहंकार की ढाल उतारकर, और अपने मन की शांति खोजता था। अगले कुछ महीनों में मैंने धनराज में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। उसका अड़ियलपन अब भी था, लेकिन वह केवल नैतिकता और सत्य के मामलों में था। उसका गुस्सा अब एक शांत निश्चय में बदल गया था। पहले वह अपने अर्दली गुल्ला से रूखेपन से बात करता था, लेकिन अब उसने न सिर्फ गुल्ला को सम्मान देना शुरू कर दिया, बल्कि गांव के गरीबों की मदद भी पहले से अधिक उत्साह से करने लगा। फर्क यह था कि पहले के जमींदार अपनी मेहमान नवाजी का दाम गरीबों से वसूलते थे, लेकिन धनराज अब अपनी मदद का दाम अपने आत्मिक संतोष से वसूलता था। मुझे याद है, एक बार उसके गांव में महामारी फैल गई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर डर के मारे नहीं आ रहे थे। पुराना धनराज होता तो सरकारी अधिकारियों को कोसता, हंगामा करता, लेकिन इस बार उसने शांत भाव से अपनी निजी तिजोरी खोली, गांव के सारे अनुभवी वैद्यों को इकट्ठा किया और अपने महल का एक बड़ा हिस्सा अस्पताल के लिए दे दिया। उसने खुद अपने हाथों से बीमारों की सेवा की, बिना किसी पद या सम्मान की परवाह किए। वह जानता था कि अब उसे किसी पदवी या राष्ट्रीय सम्मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से सच्चा सम्मान मिल चुका था। सरकारी आयोग आया, तारीफें हुईं, लेकिन धनराज ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वह किसी के सामने नहीं झुका, यहां तक कि तारीफ के लिए भी नहीं।
उसने मुझसे मुस्कुराकर कहा, जनाब, तारीफें और अपमान दोनों ही बाहर की चीजें हैं। अब मैंने सीख लिया है कि मुझे सिर्फ उस आवाज को सुनना है जो भीतर से आती है। बाहर के शोर से अब मैं विचलित नहीं होता। 1 साल बाद मुझे मृगनयन से तबादला ट्रांसफर मिल गया। मैंने अपनी विदाई से पहले धनराज से मिलने का फैसला किया। मैं शाम को फिर से उसी बरगद 100 के पेडेज के पास गया। चांदनी रात थी और सरयू की लहरें शांत थीं। साधु वहां नहीं थे। धनराज अकेला बैठा था, ठीक उसी जगह पर जहां साधु के चरण थे। उसकी आंखें बंद थीं और वह एक गहरी समाधि में लीन था। उसके चेहरे पर वही अद्भुत शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा, राजकुमार, गुरुदेव कहाँ हैं? धनराज ने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वे यहीं हैं, मेरे भीतर। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था, वत्स, तेरा अभिमान ही अब तेरा गुरु बन चुका है। तूने सत्ता के सामने झुकना अस्वीकार किया तो तेरी आत्मा ने तुझसे कहा कि केवल सत्य के सामने झुकना। अब मैं जा रहा हूं और तू ही मेरा प्रतिनिधि है। गुरुदेव ने अपनी देह त्याग दी और उनका अंतिम संस्कार यहीं नदी किनारे हुआ। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, जनाब, मेरे अभिमान को लोग मेरे अहंकार की कहानी मानते थे, लेकिन यह मेरी आत्मा की यात्रा थी। मेरा अभिमान एक शिखर था जो तब तक कठोर रहा जब तक वह अपने मूल आधार को नहीं पहचान पाया। जब मैंने साधु को देखा तो मेरा शिखर झुक गया अपने ही आधार के सामने। मैंने खड़े होकर उसे गले लगाया। वह क्षण मेरे जीवन का सबसे भावनात्मक और सत्यवादी क्षण था। मुझे एहसास हुआ कि धनराज का नाम घमंड का पुतला नहीं, बल्कि अभिमान का शिखर होना चाहिए। उसने हमें सिखाया कि जीवन में किसी भी पद, शक्ति या प्रसिद्धि के सामने झुकने की जरूरत नहीं, जब तक आप उस सत्य के सामने झुकना नहीं सीखते जो आपको भीतर से महान बनाता है। वह राजकुमार जिसे मैंने बाहरी सत्ता का शत्रु समझा था, अंततः अपने भीतरी शांति का सेवक बन गया।